Hi, good morning. How are you all? Welcome back to Tripsa Motivation. नमस्कार, मैं हूँ प्रीति दुर्गापाल और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के स्वर्णिम लम्हों में जी रहे होंगे। यदि नहीं तो आप उनमें शीघ्र प्रवेश करने वाले हैं। आज हम सब एक ऐसी सामान्य समस्या का सामना कर रहे हैं जो लगभग हर घर की कहानी बन चुकी है, और वह है माता पिता और बच्चों के बीच बढ़ती दूरियां। कभी ये रिश्ता सबसे गहरा, सबसे स्नेहमय हुआ करता था, लेकिन अब इसमें उदासीनता, खामोशी और दूरी की दीवारें बढ़ती जा रही हैं। टेक्नोलॉजी के इस युग में जहां बच्चे स्मार्टफोन से तो जुड़ गए हैं, लेकिन माता पिता से दूर हो गए हैं। ये सच हम सबके सामने है। नमस्कार, मैं आज इसी बदलते रिश्ते पर ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। इसका विषय रहेगा आज के बच्चों की माता पिता के प्रति उदासीनता, कारण भी और समाधान भी। माता पिता और बच्चों के आपसी संबंध में जो दूरियां आजकल बढ़ रही हैं, उसका सबसे बड़ा कारण तो आधुनिक जीवन शैली है। आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में सब भाग रहे हैं, माता पिता भी और बच्चे भी। नौकरी, पढ़ाई, करियर, सोशल मीडिया, इन सब के बीच समय और संवाद की कमी हो गई है। बच्चे माता पिता के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका दूसरा कारण है एकल परिवार। बच्चे पहले दादा दादी, चाचा चाची सबके बीच बड़े होते थे, जहां संस्कार, अनुशासन और प्रेम सब कुछ मिलता था। लेकिन अब एकल परिवारों में बच्चे सिर्फ माता पिता के साथ रहते हैं, और जब माता पिता व्यस्त होते हैं तो भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है पाश्चात्य संस्कृति में मेरा जीवन मेरी स्वतंत्रता की भावना अधिक है, और भारतीय समाज में भी अब उनके देखा देखी ये सोच बढ़ रही है, जिससे बच्चे परिवार की जगह खुद को केंद्र में रख रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि माता पिता के प्रति उनका कर्तव्य बोध कम होता जा रहा है। एक और कारण जो मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया ने बच्चों का ध्यान बांट दिया है। वास्तविक रिश्ते बहुत पीछे रह गए हैं और वर्चुअल रिश्ते यानी ऑनलाइन फ्रेंडशिप ज्यादा अहम लगने लगी है। नई पीढ़ी में मैं की भावना बढ़ रही है। वे अपने सुख सुविधा, आजादी और इच्छाओं को परिवार के ऊपर प्राथमिकता देने लगे हैं। अक्सर माता पिता बच्चों से सिर्फ पढ़ाई या अनुशासन की बातें करते हैं, भावनात्मक बातचीत नहीं होती। इससे बच्चे समझे नहीं जाने का एहसास करने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी दूरियां बढ़ने लगती हैं। जब माता पिता बार बार दूसरों से अपने बच्चे की तुलना करते हैं, देखो शर्मा जी का बेटा कैसा है, तो बच्चों में हीन भावना, गुस्सा और विरोध ये भावनाएं जन्म लेती हैं। किशोर अवस्था में यानी टीन एज में बच्चे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ये स्वतंत्रता की खोज का समय होता है। अगर माता पिता इस समय उन्हें समझने की बजाय उन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो दूरियां बढ़ जाती हैं। कई बार माता पिता खुद तनाव में रहते हैं। नौकरी का दबाव, महंगाई, असुरक्षा, इससे वे बच्चों को समय नहीं दे पाते। आज शिक्षा संस्कार देने की बजाय करियर बनाने का माध्यम बन गई है। इसलिए बच्चों में संवेदनशीलता, आदर और सहानुभूति की कमी हो रही है। टीवी, वेब सीरीज और सोशल मीडिया पर रिबेल और फ्रीडम को अक्सर हीरो की तरह दिखाया जाता है, जिससे बच्चों के नादान मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और बच्चे अपने माता पिता की बातों को बंधन समझने लगते हैं। आज का सबसे बड़ा संकट है समय और संवाद की कमी। माता पिता को चाहिए कि वे रोज अपने बच्चों से सिर्फ पढ़ाई या जिम्मेदारियों पर नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं पर, उनके कैसे दोस्त हैं, कौन कौन दोस्त हैं, कहाँ रहते हैं और उनके शौक क्या हैं, उनकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, किस बात से उन्हें डर, शोक या घबराहट होती है, इस तरह के मुद्दों पर बात करें। रोज 10-15 मिनट का दिल से किया गया संवाद कई सालों की दूरी को कम कर सकता है। बच्चे सलाह देने से नहीं पलते हैं, बच्चे समझे जाने से बदलते हैं। अक्सर माता पिता अपने अनुभव से बोलते हैं,
पर आज के बच्चे चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। अगर हम बिना टोके, बिना डांटे उनकी बातें धैर्य से सुन लें तो बच्चे खुलकर बात करेंगे और छिपाना छोड़ देंगे। ये विश्वास की पहली सीढ़ी है। एक अच्छा श्रोता एक अच्छा अभिभावक बनता है। संस्कार केवल स्कूल की किताबों में नहीं, घर के वातावरण में पनपते हैं। बच्चों को बड़ों का आदर करना, मदद करना, संवेदनशील रहना, ये मूल्य रोजमर्रा की घटनाओं से सिखाए जा सकते हैं। अगर माता पिता खुद विनम्रता, कृतज्ञता और सेवा का व्यवहार दिखाएं तो बच्चे बिना सिखाए ही सब कुछ सीख जाते हैं। कहते हैं ना कि घर ही सबसे पहला विद्यालय होता है। आज परिवार साथ रहते हुए भी अलग अलग कमरों में जी रहा है। इस दीवार को तोड़ना बहुत जरूरी है। साथ में खाना खाइए, घूमिए, पूजा कीजिए या कोई खेल, फिल्म या गाना साथ में देखिए। ये पल बच्चों के मन में अपनापन और जुड़ाव की भावना भरते हैं। यहाँ तक कि घर के कामों में बच्चों की छोटी छोटी भूमिकाएं भी उन्हें जिम्मेदारी सिखाती हैं। मोबाइल और इंटरनेट से दूरी बनाना असंभव है, पर एक सीमा जरूर तय कर दीजिए। भोजन के समय या परिवार के साथ रहते हुए नो मोबाइल नियम अपनाइए। माता पिता भी ये नियम खुद निभाएं ताकि बच्चे इसे कठोरता नहीं बल्कि संस्कार समझें। सप्ताह में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स डे रखिए, जिस दिन परिवार सिर्फ एक दूसरे से जुड़े, किसी तरह की स्क्रीन से नहीं। बच्चे हमारे शब्द नहीं, हमारे व्यवहार की नकल करते हैं। अगर वे देखते हैं कि हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उन्हें समय देते हैं, उनकी राय सुनते हैं, तो वे भी वैसा ही सीखेंगे। माता पिता को चाहिए कि वे कर्तव्य का उपदेश न दें, बल्कि कर्तव्य का उदाहरण बने। यही शिक्षा बच्चों के मन में स्थायी असर छोड़ती है। हर बच्चा चाहता है कि उसकी सराहना हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, भले ही उसने छोटी सी ही कोई कोशिश क्यों ना की हो। शाबाश बेटा या मुझे तुम पर गर्व है जैसे शब्द बच्चे के आत्मविश्वास और जुड़ाव दोनों को गहरा करते हैं। प्यार और धैर्य से दिया गया मार्गदर्शन कभी असफल नहीं होता। रिश्तों की डोर संवाद, संस्कार और स्नेह से मजबूत होती है। अगर माता पिता अपने बच्चों के मन तक पहुंच जाएं, तो कोई भी तकनीक, समय या दुनिया इस बंधन को तोड़ नहीं सकती। घर वही है जहां बातों से ज्यादा भावनाएं बोली जाती हैं। हर पीढ़ी अपने समय के अनुसार बदलती है, परंतु माता पिता और बच्चों का रिश्ता वो बंधन है जो समय, तकनीक और परिस्थितियों से भी ऊपर होता है। ये रिश्ता खून से नहीं, भावनाओं से बना होता है। आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक जीवन की भागदौड़, सोशल मीडिया की दुनिया और व्यस्तता ने हमारे बीच खामोशी की दीवारें खड़ी कर दी हैं। दीवारें तोड़ने के लिए होती हैं और रिश्ते जोड़ने के लिए। अगर हम सच में अपने घरों में फिर से वही प्यार, सम्मान और अपनापन लाना चाहते हैं, तो शुरुआत किसी और से नहीं, खुद हमसे ही करनी होगी। माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों के जीवन में केवल सलाह देने वाले नहीं, बल्कि सुनने वाले साथी बने। वहीं बच्चों को समझना होगा कि माता पिता के रूप में हमारे सामने खड़े लोग सिर्फ बुजुर्ग नहीं हैं, बल्कि वो हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी मुस्कान के लिए समर्पित किया है। तकनीक बदलती रहेगी, समय भी बदलता रहेगा, पर संवेदनाएं और रिश्तों का मूल्य कभी नहीं बदलना चाहिए। आज के बच्चों की उदासीनता का कारण वे खुद नहीं, बल्कि बदलता समाज, तकनीक और संवाद की कमी है। यदि माता पिता और समाज मिलकर फिर से संवाद, संस्कार और स्नेह की डोर मजबूत करें, तो यह दूरी आसानी से घटाई जा सकती है। रिश्ते तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनमें बातचीत और भावनाएं जिंदा रहती हैं। इनके अभाव में रिश्ता सिर्फ मुर्दा ही बचता है।
फ्रेंड्स, इस विषय पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी तरफ से आए हुए विचारों के द्वारा ही ये संवाद पूरा हो पाएगा। मैं आपके कमेंट आमंत्रित करती हूँ। वीडियो कैसा लगा, लाइक का बटन दबाकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने 2 दोस्तों के साथ जो इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हों। यदि त्रिप्सा मोटिवेशन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग त्रिप्सा मोटिवेशन। प्लीज़ like, share, subscribe and do not forget to leave a lovely comment. Thank you.